हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं जतिन सिजा आपके सामने आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जिसका नेम है अकाउंटेंसी। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मीनिंग के साथ। किसका मीनिंग? अकाउंटिंग का। आप कहेंगे जी अभी तो आपने अकाउंटेंसी बोला था, अब अकाउंटिंग कैसे आ गया? अलग अलग बातें हैं। अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी एक अलग चीज़ है दोनों आपस में एक ही फैमिली की, लेकिन हमने दोनों को समझना है। अकाउंटेंसी से पहले आपको सीखना है अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ सिंपल अच्छी बातें। डांसिंग का मतलब क्या होता है? डांस। सिंगिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना। कुकिंग का मतलब खाना पकाना। सेम ऐसे ही बच्चों अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स बनाना। हाँ जी, टू मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद चलो समझ में आ गया, अकाउंट्स बनाने को आप कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? अकाउंट्स को हिंदी में कहते हैं खाता, सुना होगा आपने। अब अकाउंट्स क्या चीज़ है उसके लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में, स्कूल में कैंटीन है। कैंटीन में मतलब खाने पीने का सामान तो मिलता ही है, आप जाते भी होगे। अब आपने सोचा भाई क्यों ना कैंटीन वाले से पूछें कि अपना क्या हिसाब किताब है, क्योंकि थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता है ना। आप गए, भैया भैया भैया, वो कहेगा हाँ जी, खाता दिखाओ, हमें जानना है कि अपना क्या हिसाब है, कितना बैलेंस है, कितना मैं ले चुका हूँ, कितना मैंने आपको दिया है, कितना बाकी है, दिखाओ जल्दी से। कैंटीन वाले भैया आपके लिए एक वो नोटबुक उनके पास होगी जिस पे वो अपना हिसाब किताब लिखते हैं, वो उसको लेके आए। उन्होंने दिखाया आपका नेम मोहन, ये मोहन का अकाउंट। मोहन इस डेट को इतना सामान ले गया था, इस डेट को इतना सामान ले गया था, इस डेट को इतने पैसे दे गया था। आपके 60 रुपीज़ बैलेंस है। तो उस खाते में, उस अकाउंट में क्या था? उस मोहन के एंड कैंटीन वाले भैया के बीच में जो भी लेन देन हुआ था, लेन देन, लेना देना, दोनों बातें, उसकी डिटेल्स होंगी, है ना। यही बात हम यहां लिखते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है डिटेल्स। किसकी डिटेल? बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स आपका बिजनेस के बनाते हैं ना। बिजनेस के जो लेन देन होते हैं उनकी जो डिटेल्स होती है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। हाँ जी, इसका मतलब अकाउंटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? मेकिंग या मेंटेनिंग ए सिस्टमैटिक डाटा। सिस्टमैटिक डाटा या रिकॉर्ड किसका? बिजनेस में होने वाले लेन देनों का, ऑफ बिजनेस, है ना जी। ये होते हैं आपके अकाउंटिंग के सिंपल मीनिंग। कुल मिला के आपको बनाने हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स बनाने के लिए ना एक सिंपल सी पहले आपको बात बता दूं। देखो, ज़्यादा टेक्निकल होने की नीड नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की नीड नहीं है। अकाउंटिंग पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आप कभी भी देख लेना, एक दिहाड़ी वाला जो बंदा होता है ना, वो उसको अपना नाम लिखना नहीं आता, बट उसने आपके पास 10 मिनट फालतू लगा दिए ना, वो यूं आपको बता देगा कि 10 मिनट के इतने पैसे बनते हैं, है ना। अब वो क्या अकाउंट्स पढ़ के आया है क्या? एक आम इंसान की के टाइप में सोचो कि भैया अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स बनाना है, इसमें हिसाब किताब बनाया जाएगा लेन देनों का। अच्छा एक चीज़, इसमें ना मैथ्स नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं जी अकाउंट्स में तो मैथ है। अकाउंट्स में मैथ्स की ना खाली कैलकुलेशन यूज़ होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आती है ना, वो आती है तो अकाउंट्स हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 5 बातें बच्चों, ओनली 5। कौन सी 5? जिसके लिए आपको अकाउंट्स में इतना सिस्टम बनाना होता है। अपने पास ना होती ही 5 आइटम है। सबसे पहली बात होती है कैश। कैश को लेके 3 बातें, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बैलेंस बाकी है ना। सेकंड होती है जिन लोगों से, अच्छा सेम ले लो स्टॉक की। स्टॉक मतलब आपकी दुकान में जो सामान पड़ा है, कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान आपके पास पड़ा है। उसके अलावा कितना पैसा आपने लोगों से लेना है, कितना पैसा आपने लोगों को देना है। मतलब कैश को लेके 5 बातें हैं टोटल।
कितना आया, कितना गया, कितना पड़ा है, कितना लेना है, कितना देना है, ये कैश की 5 बातें। उसके अलावा मोटी मोटी बात आ सकती है स्टॉक में, जिसमें आपको 3 बातें सीखनी है, कितना आया, कितना गया, कितना पड़ा है। देख लो, 5 कैश में है, 3 स्टॉक में है। इन बातों का हिसाब किताब आप बिना अकाउंट्स पढ़े भी लगाना चाहो ना, दुकान पे अपनी बैठ जाओ तो पक्की बात है बना लोगे। बस यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए एक छोटा सा अच्छे वाला सिस्टम को लेके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद सिलेबस तो आगे पढ़ना ही है हमने। मैं ना एक दिन अपने पापा की शॉप पे चला गया, पापा की शॉप है तो क्योंकि अकाउंट्स वाले बंदे हैं हम भी, तो मैंने जाते ही मैंने कहा पापा खाते वाली बुक दिखाना जिसमें आप लोगों की डिटेल लिखते हो, दिखा दी। उसमें एक कपिल नाम के बंदे का अकाउंट था, तो उस पेज पे लिखा हुआ कपिल, यहाँ लिखी हुई डेट 15/8 मतलब अगस्त को आया, 20 को यहाँ लिखा सामान ले गया 500 का। उसके बाद 21 को आया, कुछ पेमेंट दे गया भाई, पैसे जमा 300, बाकी 200, ये हिसाब किताब बना हुआ था। लेकिन अब एक बात है सोचने की, क्या ये अकाउंट्स गलत है या सही है? क्या 500 का सामान कोई बंदा लेके गया, उसमें से 300 आपके पास आ गए, 200 का बैलेंस नहीं बचेगा? बचेगा ना, तो ये अकाउंट्स तो एकदम सही है, कोई गलत कह ही नहीं सकता। बट क्या पापा को रिलायंस कंपनी जॉब दे देगी अकाउंटेंट की? जी नहीं। वजह, अकाउंट्स तो सही थे ना। वजह क्या है? वजह बच्चों ये है, अकाउंट्स तो बहुत अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है। हमने इस अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स का मतलब लेन देनों का हिसाब किताब बनाना है, बट एक बढ़िया वाले सिस्टम के साथ बनाना है। ये सिस्टम ही आपको अपने 11th के अकाउंट्स में बच्चों सीखना है, ठीक है। अकाउंटिंग का मीनिंग होने के बाद अब आपको 2 नए पॉइंट्स को सीखना है, ठीक है। आपके अकाउंट्स में इन्हीं दोनों के बेस पे ही सब सिस्टम चलेगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले नाम आता है एसेट्स का। आप जानते हैं कि एसेट्स क्या होती है? बताइए, कभी नाम सुना है? अभी तो 10th पास की है आपने, सोच के देखो। अभी आप +1 में नहीं हुए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, सोचो क्या कभी एसेट्स का नाम सुना है? हम कहेंगे ना, नहीं सुना, 10th क्लास तक तो कभी आया ही नहीं। चलो मैं एक बात पूछता हूँ, क्या आपने संपत्ति का नाम सुना है? संपत्ति, जायदाद, हाँ, वो तो हम लोगों की भी है, हम भी मालिक हैं। एग्जैक्टली बच्चों, वही संपत्ति, उसी जायदाद को हम एसेट्स का नाम देते हैं। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति ही कहा जाता है, संपत्तियाँ, एसेट्स। लेकिन होती क्या है? आप कहोगे जी अपनी ज़मीन है वो आपकी एसेट्स है, बिल्कुल ठीक बात है। मीनिंग बताओ, मीनिंग वो तो एग्जाम्पल है। आप कहोगे जी अपनी कोठी है, नलायकों वो तो एग्जाम्पल हो गए उसके। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए उसका मीनिंग। एसेट्स का मीनिंग जानते हैं, एसेट्स की मेन बातों को लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, वो चीज़ जिसके आप मालिक हो। अभी अकाउंट्स में बिजनेस की बात है ना, देखो ध्यान से, दी थिंग्स, काफ़ी बातें देखेंगे। वो चीज़ें, बिजनेस जिसका मालिक है, ओन्ड बाय बिजनेस, वो चीज़ें बिजनेस जिसका मालिक है वो आपकी क्या है? एसेट्स। इतने से काम चल जाएगा? जी नहीं, उसके बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा। बिजनेस का उन पे यूज का हक है। अब देखो, आप सबके पास मोबाइल है, ठीक है, मैं भी एक मोबाइल का मालिक हूं, छोटा सा फोन। अब एक बात बताओ, क्या उस मोबाइल में मैं वीडियो देख सकता हूं? हाँ देख सकते हो। वीडियो बना सकता हूं? हाँ भाई, बनाने में लगा तो हूं। फोन पे? हाँ। फेसबुक चला लूं? चला लो। व्हाट्सएप चला लूं? चला लो, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे उस मोबाइल को लेके उसके यूज का फुल राइट है, हक है, फुल, है ना। आपको उसको, उस एसेट्स को यूज का हक है आपके पास, टोटली हक, जैसे चाहो यूज में लाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसको बेचने का हक है। एक बात सुनो,
मैंने शिमला जाना था घूमने के लिए, माउंटेन्स अच्छे अच्छे। अच्छा, तो मुझे एक बढ़िया सा फ़ोन चाहिए था। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसका नेम है अतुल। मैंने कहा भाई तूने अभी नया आईफोन लिया है, आईफोन X। मैंने कहा वो दे दे 1 वीक के लिए। कहता ले जा। मैं उसका फ़ोन लेके गया। मैंने कहा चल बढ़िया बढ़िया पिक्स लेंगे माउंटेन्स में। अच्छा, तो वहाँ जाके मुड़ किया, इसको बेच देते हैं, ठीक है 70-80,000 अपने को मिल जाएंगे उसके, बेच दूँ क्या? ना, ऐसे कैसे बेच दो? क्यों नहीं बेच सकता भाई? वहाँ जाके जब मैं उस पर फेसबुक चला सकता हूँ, फ़ोटोज़ ले सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, तो उसको बेच क्यों नहीं सकता? भाई मैं उसका मालिक नहीं हूँ। अच्छा, मतलब खाली यूज़ का राइट होने से आप उसके मालिक नहीं बन जाते भैया। मालिक होना एक अलग चीज़ है। मालिक आप तब माने जाओगे जब आपके पास यूज़ के साथ साथ उसको बेचने का भी हक होता है ना? लास्ट चीज़, 3 हो गए पॉइंट्स। एक बात यहाँ लिख लो, which has some economic value, which has some economic value, जिसकी पैसों में वैल्यू है। यहां भी एक बात बताता हूं आपको, सच्चाई। एक ना छोटू था, छोटू सैमसंग, वो सैमसंग अपने 1000 का आता है छोटा सा फ़ोन। तो उसमें ना मैंने उसको बहुत यूज़ किया, बहुत मतलब बहुत। टोटल उसकी लाइफ कॉलिंग टाइम जो उसका था वो 850 घंटे तक पहुंच गया। फ़ोन डेड हो गया, चला ही नहीं। अच्छा, मैंने लेके गया मोबाइल वाले के पास। मैंने कहा देख भाई क्या हो गया छोटू को। उसने देखा, कहता भाई साहब फ़ोन तो डेड है। मैंने कहा चल इसको बेच दियो। कहता भाई साहब इसको कौन लेगा, जिसकी डेथ हो चुकी है उस मोबाइल को कौन लेगा? मैंने कहा चल भाई 100 का ले ले। कहता भाई मैं 98 का भी नहीं लेता, 100 तो बाकी बात है। कहता जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो काहे की, क्यों दूं मैं 50 भी या क्यों दूं मैं 100 भी आपको? मैं कहा अच्छा। अब एक बात बताओ, क्या उस फ़ोन को मैं अपने साथ ला के खुश हो जाऊं? मैं इस फ़ोन का मालिक हूं, मैं इस फ़ोन का मालिक हूं? नहीं ना, कोई फ़ायदा ही नहीं है खुश होने का। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो है ही नहीं। वैल्यू इस फ़ोन की है जिसमें वीडियो बनने में लगी है। अभी देखो, हाँ बढ़िया वाली वीडियो है ना, इस फ़ोन की वैल्यू है। आज इस फ़ोन की वैल्यू है, पैसों में वैल्यू है, इसका मतलब इसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हुई। जब ये सभी बातें यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो जाएंगी ना, तब हम उस चीज़ को अपनी एसेट्स कह पाएंगे। ठीक है बच्चों? अपना अगला कंसेप्ट जिसका नेम है लायबिलिटी, बट इसको पढ़ने से पहले भी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वैसे हम 2 भाई हैं, मान लो इकलौता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जाके वहीं बस जाऊँ, दिल्ली का हो जाऊँ, वहीं जॉब, वहीं शादी, वहीं सब कुछ हो, है ना? लेकिन फैमिली वाले चाहते हैं, मम्मी पापा चाहते हैं कि बेटा तू हमें छोड़ के ना जाए, हमें बुढ़ापे में बहुत नीड होगी। मैं कहा अच्छा जी, बट मन कहता है बेटा तू दिल्ली जा, माँ बाप कहते हैं तू मत जा। मैंने क्या किया, एक दिन बैग उठाया, दिल्ली भाग गया। मैंने कहा जापानी वहीं पे, बस हम दिल्ली के हैं। अच्छा, अब पुलिस आएगी क्या पीछे लेने के लिए? नहीं ना भाई, पुलिस को क्या मतलब, मैं फतेहाबाद जाऊँ, मैं इंग्लैंड जाऊँ, मैं दिल्ली जाऊँ, कहीं जाऊँ, ठीक बात है। अच्छा अभी ना, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, चलो माँ बाप के कहने पे मैं वापस आ गया। पैसे कम पड़ गए थे वहाँ पे, कहने पे तो क्या। अच्छा यहाँ आया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वही अतुल जिसका फ़ोन आप बेचने वाले थे, बेचा नहीं था लेकिन। तो उसका ना मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे कुछ पेमेंट की नीड है कुछ दिनों के लिए। कहता कितने? मैंने कहा 10 लाख। कहता हाँ ले जा, पैसे की कमी तो है ही नहीं। कहता ले जा। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख में उसे ले आया। अब उससे पैसे लाया हाथ तो हाथ दिल्ली बैग उठा के। मैंने कहा अब तो पैसे बहुत हैं। अब बताओ पुलिस पीछे लेने आएगी या नहीं आएगी? पुलिस आएगी, मुझसे पहले पहुंच के बैठी होगी वो। क्यों भाई, तो उसके पैसे लेके भागा है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आई थी जब मैं दिल्ली भागा था माँ बाप को छोड़ के? दोनों में है ना, अलग अलग चीज़ें हैं ना दोनों में। यही चीज़ मैं बच्चों आपको समझाना चाहता हूँ। बस अब जल्दी से ये बता दो, आप अभी 10th क्लास में हो, अभी पास की है, क्या लायबिलिटी का नाम सुना है? आप कहोगे जी नहीं, हमने लायबिलिटी का नाम नहीं सुना। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुना है? हाँ बहुत अच्छे से सुना है, हम तो निभाते भी हैं जी अपनी। हाँ जी निभाते हो, मुझे पता है। अच्छा, ये ना 2 टाइप की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है सोशल, जैसे माँ बाप की सेवा, बट हम इसको निभाने के लिए बाउंड नहीं है, हमें कोई बांध नहीं सकता। हम चाहेंगे तो ये निभाएंगे, नहीं तो नहीं निभाएंगे।
ठीक बात है। एक होती है फाइनेंशियल, हाँ जी, पैसों वाली, इससे आप बच नहीं सकते। मतलब आपने किसी को पैसे देने हैं ना तो देने पड़ेंगे भैया, वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही जो अतुल के पैसे लेके गया था, उसे ही हम अपनी लायबिलिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा, दैट अमाउंट, वो पैसे, जी पैसों की ही कहानी है, पैसों में ही जीना है, अकाउंट्स वाले बंदे हैं हम। ठीक है, द अमाउंट विच ए बिजनेस इज लायबल टू पे, एक बिजनेस जिन पैसों को देने के लिए बाउंड है, इट हैज टू पे दैट अमाउंट, इसका ऑप्शन नहीं है कोई भी आपके पास, आप उसे अपनी लायबिलिटी कहेंगे बच्चों। ठीक है, एग्जांपल ले लो जी, बैंक लोन, टीवी में देखा होगा, बैंक वालों का लोन आपने वापसी नहीं दिया, वो आके आपकी बिल्डिंग बेच जाते हैं, आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, देखा है ना, मूवीज में देखा होगा ऐसा। तो ये आपकी लायबिलिटी होती है बच्चों, जो आपको निभानी है, जिसकी पेमेंट आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में, छोटी सी क्लास में, पहली क्लास, हमने 3 बातें टोटल सीखी। पहली बात, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स बनाना। अकाउंट्स बनाने का मतलब बिजनेस में जो लेन देन हुए हैं उनकी डिटेल्स बनाना। उसके बाद हमने सीखा एसेट्स क्या होती हैं, उसमें जो मेन पॉइंट्स थे, वो चीज़ें बिजनेस जिसका मालिक है, उसके यूज़ का राइट अपने पास है, सेल का भी है, एंड जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये सब बातें होंगी तो आप उसके क्या हो मालिक, वो आपकी क्या है, एसेट्स। ठीक है, एग्जांपल ले लो, मशीन, बिल्डिंग, मोबाइल, ये सब आपकी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। उसके बाद लायबिलिटीज़, वो पैसा जो बिजनेस ने जिसकी पेमेंट देनी होती है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, जैसे आपका हो गया बैंक लोन। इसके अलावा बहुत सी बातें आएंगी, आज तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में अपने नए टॉपिक्स के साथ। बाय।